आप तंबाकू खाते होंगे, ढेर सारे लोग, हो सकता है आप ना खाते हो लेकिन ढेर सारे लोग खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि तंबाकू पैदा कैसे होता है? कहाँ पैदा होता है? इसमें पैदा करने वाले अमीर हो जाते हैं या सामान्य रहते हैं? जी हाँ, तंबाकू कहाँ पैदा होता है, कैसे पैदा होता है और इसको पैदा करने वाले लोग कितना परिश्रम करते हैं, क्या वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, अमीर होते हैं? यह सब जानने के लिए इस समय हम अम्बेडकर नगर ज़िले के राजे सुल्तानपुर के पदुमपुर में पहुंच चुके हैं और जहां खेत में काम कर रहे हैं तंबाकू पैदा करने वाले लोग। तो आइए चलिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर में कितना परिश्रम उनको करना पड़ता है। इस भाई साहब 1 मिनट हम रोकेंगे आपको। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ वर्मा सर। जगन्नाथ वर्मा जी, ये वही तंबाकू है जो गुटखा में आता है? ये वही तंबाकू है जो लोग रगड़ करके हाँ, खाते हैं खाते हैं सर। खैनी के रूप हाँ, में? हाँ, हाँ। वही तंबाकू है ये ना? हर जगह इस्तेमाल किया जाता है हर इसका। जगह। हाँ इससे जी। वही गुनगुना सुरूर नशा हाँ, होता हाँ, है हाँ, सब। है ना? लेकिन पैकेट पर लिखा होता है अलग-अलग कंपनी वाले अपना छपवा देते स्वास्थ्य हैं। के लिए हाँ, हानिकारक है। हानिकारक है, इससे हाँ, कैंसर होता है। हाँ। तो आप इसका मतलब कैंसर पैदा करते हो? नहीं, नहीं सर, जो हमारे यहाँ पैदा होती है तम्बाकू, ये इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है, इसलिए कैंसर का भय कम रहता है। खून तो नहीं बढ़ाता होगा, नहीं, नुकसान तो करता ही होगा। नुकसान तो ज़रूर करेगा कुछ ना तो कुछ, लेकिन मादक पदार्थ है। लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं करते हो, है ना? जी नहीं। आप ज़बरदस्ती नहीं हाँ, करते हो, जिसकी हाँ, मर्ज़ी होती है वो वो खाता खाते हैं। है हाँ, ना? जी। हम लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसको तो आप पैदा करते हैं पैसे के लिए। मैं देख रहा हूँ कि बगल में गेहूँ का खेत है ना? जी, यहाँ गेहूँ गेहूँ भी पैदा होता है। जी। अ, आप इसको क्यों पैदा करते हैं? क्या इसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है? सर सामान्य प्रॉफ़िट है, जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। हम लोगों की मजबूरी है करना ये। अच्छा, मेहनत जो है गेहूँ पैदा करने से कम लगता है, ज़्यादा लगता है? 5 गुना अधिक इसमें परिश्रम करना पड़ता है। अरे बाप रे बाप! 5 जी। गुना कैसे, क्या कुछ मेहनत करते हैं? अभी देख रहे हैं, हुँ, हुँ। एक-एक पेड़ इसका पकड़ करके हम लोग इसका कल्ला तोड़ते हैं। चलते रहिए। हाँ, ये देखिए, हुँ। ये कल्ला है ना, ये जी, सब जी। तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप इसको बढ़ने नहीं देना बढ़ चाहते न हैं नहीं, क्या? नहीं, ये बढ़ जाएगा हाँ। तो ये पत्ता कमज़ोर हो जाएगा इसका। और जितना पत्ता है, हाँ, आप उसी को चाहते हैं कि वो स्वस्थ हाँ, रहे? वही स्वस्थ रहे। जी सर। अच्छा, हाँ, तो इतने पेड़ लगे हुए हैं, तो हज़ारों लाखों पेड़ हैं, हाँ। तो सबका कल्ला ऊपर का आप तोड़ते हैं? यस सर, हम लोगों की मजबूरी ना तोड़ें तो खराब हो जाएगी फसल। अभी अभी जो है वो बहन जी क्या कर रही हैं? हाँ, वो पानी बस पानी कैसे हाँ, निकाल रही पानी हैं? निकाल रही है, पानी अधिक हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा, तो हाँ। हानि हो जाएगी हम लोगों की। हाँ, हुँ। हाँ। अच्छा, इसमें खाद वगैरह क्या ज़्यादा लगता है गेहूँ या धान इन सब चीज़ों से? जैसे इस समय गेहूँ का फसल पैदा हो रहा है, उससे ज़्यादा खाद लगता है? अच्छे प्रोडक्शन के लिए खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, हुँ, हुँ। तभी पैदा होगी अच्छी फसल। और गेहूँ की अपेक्षा इसमें 3 गुना अधिक खाद की ज़रूरत पड़ती है, अधिकतम अच्छा, डीएपी। जगन्नाथ जी एक चीज़ आप बताइए, आइए फसल को बचाते हुए चलते रहिए। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे जी सर। कि जैसे मान लीजिए हम गेहूँ पैदा करते हैं, हाँ, तो उसमें ₹100 हमको मिलता है, हाँ, इतने दूरी में, हाँ, और इतने ही दूरी में हम इस तंबाकू को पैदा करते हैं, हुँ। तो कितना मिल जाएगा? ये तो तैयार होने के बाद कन्फर्म होगा। वैसे प्राकृतिक आपदा आ जाने पर जैसे ओलावृष्टि हो गई, तो समझ लीजिए पूरी फसल चौपट हो गई, तो उसमें लागत भी उसमें चली गई, उसमें उसमें गेहूँ 1 पैसा भी उसमें नहीं मिलने। उसमें गेहूँ भी जाता गेहूँ है? जाता है लेकिन उतना नुकसान नहीं होता है, हुँ, हुँ। जितना इसमें नुकसान हो जाएगा क्योंकि पत्ते की खेती है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। कि एक विश्व में मान लीजिए हुँ। हम 5,000 गेहूँ में पाते हैं, हाँ। तो तंबाकू एक विश्व अगर लगाते हैं तो कितना हुँ। पाएँगे? इसकी लागत का दुगुना प्राप्त हो बेनिफिट मिलता है। जो हम लागत लगाते हैं, जैसे 25,000 बीघा लगा दिए, तो हुँ। उसमें 25,000 हमको बेनिफिट भी क्योंकि मिलेगा। अगर ₹1 मैं लगाता हूँ हाँ, तंबाकू में, हाँ। तो हमको कितना देगा? ₹1 अगर हमने लगाया इसमें लागत, हुँ। तो बेचने पर हमको कितना मिलेगा? ₹3 मिलेगा सर। ₹3, यही जानना चाहता हूँ। हाँ, अगर ₹1 गेहूँ में लगाया, तो हाँ। वो कितना देगा? ₹1 लगाए ₹2 देगा, 2 डबल उसमें है। वो डबल है हाँ, और ये ये 3 3 गुना। से 4 गुना है। हाँ, 3 से 4 गुना तक है। बस हाँ, वही जानना परिश्रम के चाहता हूँ, ऊपर है सर। परिश्रम के ऊपर। हाँ, आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए मेरा हुँ, फार्म हाउस है, जी। बहुत बड़ा फार्म है, हुँ, मैं कोट टाई लगा कर के बैठ जाऊँ और हुँ, उसके बाद तंबाकू की खेती करूँ, हुँ, लेबर लगा कर के करूँ, हुँ। तो क्या प्रॉफ़िट हमको होगा ज़बरदस्त 3 गुना? 3 गुना प्रॉफ़िट नहीं होगी सर, हाँ। लेकिन
जैसे 1 गुना तो अवश्य होगी। मतलब 25% गेहूँ आपको बेनिफिट मिलेगा। गेहूँ 75% यदि आप लगाते हैं इसमें है, तो 25% आपको लाभ मिलेगा। गेहूँ से ज़्यादा फ़ायदा। गेहूँ से ज़्यादा फ़ायदा होगी। लेकिन कब? जब आप मज़दूरों के साथ खेत में रहेंगे। यह नहीं कि आप मज़दूर लगा दिए, आप म मज़दूर मनमानी कर रहे हैं, तो आपको कहाँ अभी से बेनिफिट कितने मिलेगा? कितने दिन का ये आपका तंबाकू हो गया? बड़ा प्यारा लगता है लेकिन नशा तो यस, ज़बरदस्त करता है। ये कितने दिन का हो गया है? ये अभी डेढ़ महीने बैठ की जाइए। 1.5 महीने की फसल है सर ये। हाँ, अभी हाँ, कितने दिन तक इसको आप पोषेंगे? बस अधिकतम 1.5 महीने तक कवरेज चलेगा। अच्छा, अप्रैल के लास्ट तक इसको कटना है। इसको कटना है। यस सर। ये 5 महीने में तैयार होता है क्या? 5 महीने में होता है, लेकिन अलग-अलग वैरायटी होती है सर। हाँ, ये जो कौन-सी वैरायटी है? ये हरी बंडी है। हरी बंडी है। यस, अच्छा, अच्छा। ये हाँ। 3 महीने में तैयार ये होगी? 3 से 4 महीने में तैयार हो अरे जाएगी। वाह! उसके बाद तो फिर आप क्या कौन-सा फसल करेंगे? इसके बाद इसमें मेंथा लगा सकते हैं, या पशुओं के लिए चारा डाल सकते हैं। वैसे फिर आगे आप जो है मक्का इसमें लगा सकते हैं। नकदी फसल पैदा करने के एक्सपर्ट लग रहे हैं। गेहूँ आप नहीं पैदा कर रहे हैं, ये तंबाकू पैदा कर रहे हैं, वो भी कम समय वाला तंबाकू। फिर आप मेंथॉल लगाएँगे, उसमें भी कड़क नोट मिलता है। तो ये आपके पास कितना खेत है? बस सर यही इतने खेत ही हमारे पास है। इतना खेत है हाँ। और आप गेहूँ पैदा नहीं करते हो तो कैसे खाते हो गेहूँ? हमारे पास चक्की है, पीसने वाली, आटा पीसने वाली मशीन है। अरे वाह रे वाह! तो हाँ, उधर से आटा उधर मिल से आटा जाता है। मिल जाता है, इधर से हाँ, हमारा ये काम चल जाता है। हाँ, हाँ, इधर से भी नोट इसमें और इसमें उधर हम से भी इसमें नोट। हम मेंथा लगा भी चुके हैं। हाँ, हाँ, इसमें इसमें हाँ, हाँ। इसमें मेंथा की जड़ जो है, हम गाड़ चुके हैं सुरती के खेत में। अरे वाह! हाँ, इसमें हम मतलब आइए अभी हम दिखा देते हैं उसमें अरे गज़ब! ये पैदा तो हो जाम चुका है। ये तो ये तो ज़बरदस्त आपका तकनीकी है और ज़बरदस्त आप जो है खेती कर रहे हैं। मेंथाल का बेरन भी आपने लगे हाथ इसमें डाल दिया हाँ, है। यहाँ है, वहाँ है, फिर यहाँ देखिए बगल में ये भी जाम चुका है। हाँ, हाँ। तो इसके इसको बाद तो देखिए नाक टू नाक के हम। अरे हाँ, ये तो ज़बरदस्त हाँ, ज़बरदस्त हाँ, खुशबू आ रहा है हाँ, इसमें बिल्कुल मेंथोल। खुशबू अच्छा हाँ, एक चीज़ बताइए जब आप काम करते हैं तो ये नुकसान इससे नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ। हाँ, ये नीचे पड़ा रहेगा, जब सुरती कटेगी इसके बाद ये अपना विकास करेगा। अगर आप गेहूँ धान पैदा करें तो परिश्रम नहीं पड़ेगा। नहीं, कम पड़ेगा सर। हाँ, तो राजनीति करेंगे, उससे क्या होगा? मतलब गेहूँ धान पैदा करने वाले राजनीति करते हैं। हाँ, अक्सर अक्सर सर यही होता है। हाँ। जो लोग खेती नहीं करते हैं, एक कहावत है ना, जो घर का निकरुआ होता है वही सामाजिक होता है। नहीं सर, धन्यवाद देंगे। नकदी खेती करना चाहिए या गेहूँ धान ही पैदा करना चाहिए? नहीं, हमको तो हमेशा विकास की तरफ चलना चाहिए। जिसमें हमको अधिक लाभ हो, वही काम करना अच्छा चाहिए, ये वही खेती करनी आप चाहिए। तंबाकू ये पैदा करते हैं, हाँ, तो ये तैयार हो जाने के बाद फिर कहाँ ले जाते हैं इसको? बस घर पर तैयार होती, घर से वहाँ व्यापारी आते हैं, सब बाहर से यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, खरीद के। आपको बाज़ार नहीं हमको कहीं ढूँढना? नहीं ले जाना पड़ेगा। हुँ, अच्छा। हाँ, उनका जो है मंडी परिषद से जो है वो कटेगा सब, जीएसटी नंबर-वंबर सब उन्हीं का रहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ, मतलब तैयार करने के आप चाहे जितना पैदा कर लो चाहे जितना हो जाए, सब यहीं से चल जाएगा, बक्सर। और नोट कड़क तुरंत मिल जाता है कि कुछ उधारी? मिलेगा, कुछ जो है ऐसे 15 दिन, 20 दिन के बाद सब अकाउंट में लगा देते हैं। मतलब सब मिला कर के वह पैसा आपके उपयोग में समय से आ आ जाता जाता है, यस, है ना? हाँ, जैसे हाँ, लोग गन्ना पैदा करते हैं, धान हाँ, तौलवा दिया, अढ़तिया हाँ, दे ही हाँ, नहीं हाँ, रहा हाँ, है, हाँ, लंबे समय तक नहीं दे रहा हाँ, है, हाँ। तो उस तरह का वो हिसाब-किताब नहीं। नहीं, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ नकदी जो है, यदि आप नकद बेचना चाहते हैं कि हमको तत्काल पैसा चाहिए, तो तत्काल पैसा भी मिलता है। यहाँ ये राजू सुल्तानपुर एरिया में लगभग कितने दूरी में ये खेती होती है? लगभग ये मान के चलिए कम से कम 5,000 एकड़ से भी अधिक में खेती होती है ये। हाँ, और जितने 5,000 एकड़ से भी अधिक जितने है। लोग ये तंबाकू की खेती कर रहे हैं, वो सब सुखी हैं? सुखी तो हैं, मतलब मज़ा आ लेकिन रहा है उन्हें? परिश्रम से सुखी हैं सर। परिश्रम से सुखी हैं। हाँ, वही दूसरा महात्मा गांधी अच्छा का एक जो एक विचार चीज़ था। एक चीज़ एक चीज़ ध्यान आ गया हमको, हुँ, क्या इसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है? नहीं, इसके लिए अभी कोई लाइसेंस सरकार ने जारी नहीं किया है। हाँ, जैसे अफ़ीम की खेती करने के लिए लाइसेंस हाँ, की वो सब ज़रूरत बड़े पड़ती है। स्तर की खेती है, हाँ। ये उससे छोटा स्तर है, निम्न स्तर है। हुँ। तो तंबाकू खाने वालों, आपका तंबाकू कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, इसको पैदा करने वाले जगन्नाथ जी कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, यह सब हमने आपको दिखाया। तो मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद कि आपने यह तंबाकू की खेती का एपिसोड देखा और जगन्नाथ जी की तरफ से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। दूसरे हस्ती से भी हम मिलेंगे, चाहे खेती के क्षेत्र का हो, चिकित्सा का क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, जो भी संघर्ष करके कुछ कमा रहा है, उसका अनुभव हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।